दोस्तों इन मौजूद अगर मैं कुछ लेकिन से कहते हैं सज्जी दिखाकर खब्बी मारना। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से इस बात का चर्चा तो किया जा रहा है, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भी इस बात का ढोल बजाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान ने मशरूत माफीनामा जो है वो दायर करने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने मशरूत माफीनामे की पेशकश कर दी है, लेकिन इस खबर के साथ साथ वो इन हकीकतों को छुपाते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से इस वक्त भी अपने मौक़िफ़ पर न सिर्फ कायम रहने का ऐलान किया गया है, बल्कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 ऐसी डेवलपमेंट्स की गई हैं जो न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, बल्कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किए जाने वाले अहम तरीन इक़दामात की नौयत और शिद्दत के हवाले से भी इशारा करते हुए नजर आ रही हैं। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और खुद इमरान खान साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान किया था कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तान भर से तहरीक इंसाफ के नौजवान न सिर्फ मशल बरदार जुलूस निकालेंगे, बल्कि बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकलकर इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी बांग्लादेश मॉडल को लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर अप्लाई करने की पोजीशन में है। और ये ऐलान यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्यूचर स्ट्रेटजी की तरफ इशारा करता था। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इस बात का भी ऐलान कर दिया गया है, और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त भी ये बात सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब से कुछ देर के अंदर लाहौर की ज़िलाई इंतज़ामिया से रुजू किया जाएगा और लाहौर की ज़िलाई इंतज़ामिया से 14 अगस्त यानी 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त तलब की जाएगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर अपने मसल्स दिखाने के लिए मैदान में उतर रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा जनाब हम्माद अजहर साहब, जिन्होंने लाहौर के अंदर अपनी रूनुमाई भी दी थी और उसके बाद जनाब उन्होंने इस्लामाबाद में भी अपनी रूनुमाई दी थी और उसके बाद वो पेशावर जाकर लापता हो गए थे, उन्होंने भी अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि 13 अगस्त को लाहौर से निकलने वाली मोटरसाइकिल रैली की क़यादत हम्माद अजहर साहब ना सिर्फ खुद करेंगे, बल्कि हम्माद अजहर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप के हवाले से भी ये इंकशाफ किया है कि अब उनका भी ओवरग्राउंड आने का टाइम आ गया है, क्योंकि अंडरग्राउंड जो रहने वाला सिस्टम है वो अब खत्म हो गया है। लिहाजा उनकी तरफ से ये ऐलान और फिर इस बात का दोबारा इजहार कि सितंबर के अंदर अडयाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा और उससे पहले पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च को लेकर रावलपिंडी पहुंचा जाएगा। इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आगे बढ़कर कुछ करना चाह रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि जिस वक्त सरकारी भोंपू इस बात का ढोल बजा रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी मांग ली है, उन्होंने कह दिया है कि जनाब को इल्ज़ाम साबित करो तो जनाब मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, उसी मौके पर उसी मीडिया नुमाइंदों के सामने इमरान खान साहब गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान भी कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कुछ लगता है को बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। और उसका इशारा देते हुए इमरान खान ने कहा कि मेरे समेत सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, सबक वजीर आजम नवाज शरीफ समेत तमाम सरकर्दा लोगों के नाम, मौजूदा और हाजिर सर्विस लोगों समेत उनके नाम ECL पे ना सिर्फ डाल दिए जाएं, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद तमाम हेलीकॉप्टर्स, चाहे वो सिविल कंट्रोल में है या किसी और के कंट्रोल में है, उन तमाम हेलीकॉप्टर्स को भी ताहुक्म सानी ग्राउंड कर दिया जाए ताकि कोई मुल्क से भागने ना पाए या किसी तरह की कोई हलचल के अंदर कोई बंदा अपना अलग से कोई रोल जो है ना वो ना करे। तो ये इशारा है इस बात का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है कुछ मनसूबा बंदी की है और इसके हवाले से सितंबर की अहमियत अपनी जगह पर है। दूसरी जानिब ये बात भी बहुत अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लास्ट चांस था, वो तख्त या तख्ते का उनको मौका दिया गया था और उनको ये बात बावर कराने की कोशिश की गई थी कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वापस आ सकते हैं, बशर्ते कि आप जो है वो खुले दिल से, सिद्ध के दिल से इस बात का इजहार कर लें कि जनाब गलती हो गई है, अब हम इस गलती की ना सिर्फ इस्लाह करेंगे बल्कि इस गलती की सजा को भी भुगतने के लिए तैयार हैं। ये 3 जुमले से जो है ना मामला खत्म हो जाते, क्योंकि जब आप खुद बराह रास्त इस बात का इजहार करते कि जनाब हम सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, तो दूसरा फरीक इतना कमजर्फ नहीं हो सकता था कि वो आपको ये कहता कि नहीं जनाब अब आपको सजा भुगतनी है। उसूली
बुनियादी तौर पर इस मामले ने वहीं पर ख़त्म हो जाना था, लेकिन ये लास्ट चांस भी इमरान खान साहब ने ना सिर्फ मिस कर दिया है बल्कि तख्त की बजाय तख्ते का इंतखाब किया है, जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल भी है और वो एक खतरनाक रास्ता भी है। उसकी बुनियादी वजह है इमरान खान साहब को अब मुख्तलिफ अदालती ताले आजमाओं की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट, और इमरान खान साहब का ये मानना है कि इसी सपोर्ट के बल पर वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तब्दीली ला सकते हैं। कैसे, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यही एक कलीदी सवाल है तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में एक जानिब तो इस बात का इजहार करते हुए अपने आखिरी कार्ड को खेल दिया कि जनाब समथिंग बिग इज गोइंग टू बी हैपन, और साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया कि तमाम बड़ों के नाम ईसीएल में डाल दिए जाएं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस बात का हिंट दे दिया कि वो यहाँ पर बांग्लादेश मॉडल को अप्लाई करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब के जरिए बांग्लादेश मॉडल जो है उसको इम्पोज किया जा सकता है, या उस जैसी एक्टिविटी को पाकिस्तान के अंदर दोहराया जा सकता है? अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनका जवाब हाँ में है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कौन कहाँ पर क्या करने जा रहा है, जबकि यहाँ पर हर एक बंदे को इस बात का अंदाजा है कि कौन कहाँ पर है, कौन किसके साथ राब्ते में है, किसका नंबर क्या है, किसकी लोकेशन क्या है। और जैसे ही इस बात की तरफ इमरान खान साहब पेशकदमी करेंगे तो उनके रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी होंगी, इतना लतर पौला होगा, इतनी गिद्दरपुर चलेगी कि जनाब इमरान खान साहब और उनके तमाम हमायती ना सिर्फ खौफ के मारे कांपेंगे बल्कि पनाह भी मांगेंगे। इसके अंदर किसी को कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सूरत हाल में भी अब दूसरी तरफ से भी कुछ तब्दीली आ रही है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि जनाब हमें अदालती सहूलतकारी मिल सकती है, तो आपका क्या ख्याल है कि दूसरों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि किस किस लेवल पर आपको कहाँ कहाँ से सहूलतकारी मिल रही है? अगर अदलिया में मौजूद काले भूंड इस तरह के सवाल उठा सकते हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का नाम 9 मई के वाक़यात के अंदर किस तरह आया, या वो इस बात का सवाल उठा सकते हैं कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को 9 मई के वाक़यात पर उस वक़्त ट्रायल उनका या उस वक़्त उनसे सवालों जवाब क्यों नहीं किए गए जब वो अडयाला जेल में कैद थी? क्या तो इस वक्त भी हैं? उनका ये मानना था कि एक मुकदमे में गिरफ्तारी तमाम मुकदमात में गिरफ्तारी तस्वुर होती है, तो इस प्रिंसिपल का माजी में इतलाक क्यों नहीं किया गया जब इमरान खान साहब को गिरफ्तारी के बावजूद या उनको सजा के बावजूद गिरफ्तारी से रोकने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई? और इस बात को मद्देनजर क्यों नहीं रखा गया कि बुशरा बीबी को 9 मई के वाक़यात में अब से चंद रोज पहले ही मुल्ज़मा नामजद किया गया है, उनका नाम जिमनियों में एफआईआर में डाला गया है। अभी हाल ही में आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले उनका नाम डाला गया है, तो जब उनका नाम एफआईआर में आएगा तभी उनके साथ तहकीकात होंगी। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि अदालती सपोर्ट के बाद और इमरान खान साहब के ऊपर बनने वाले तमाम मुकदमात के पे दर पे इखराज के बाद सज़ाओं की मुअत्तली और सज़ाओं को काला दम करार देने और इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम तरीन रोल के बाद इमरान खान साहब को अब इस बात का गुमान है कि उनको कोई सज़ा नहीं दे सकता। उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि इस वक्त जो 190 मिलियन पाउंड्स केस जिसकी समाअत के मौके पर इमरान खान साहब मीडिया के साथ इंटरेक्शन कर रहे थे, उस 190 मिलियन पाउंड्स का केस अब हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। नैब ने अपनी 14 गवाहियों को न सिर्फ ड्रॉप कर दिया है बल्कि अब जो नैब का तफ्तीशी है इमरान खान के वकला सफाई आज उसके ऊपर जिरा करेंगे और उस जिरा के बाद ये जो केस है ना सिर्फ क्लोज हो जाएगा बल्कि उसके बाद इमरान खान साहब के वकला जवाबी दलाइल देंगे, बुशरा बीबी और इमरान खान का बयान रिकॉर्ड होगा और मामला खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए एक और सजा ना सिर्फ रेडी है बल्कि आने वाले चंद दिनों के अंदर वो सजा अनाउंस भी हो सकती है। और इसीलिए इमरान खान ने अपने इन्हीं प्रेशर टैक्टिक्स को एक मर्तबा फिर इस्तेमाल करने का सोचा है और उनका ये मानना है कि इस मौके पर अगर इन प्रेशर टैक्टिक्स को
प्रॉपरली अप्लाई कर लिया जाए तो फिर ये जो सजा उनको होने जा रही है उसके नतीजे में इमरान खान साहब की बारगेनिंग पोजीशन बेहतर होगी। अगर बारगेनिंग पोजीशन ना भी बेहतर हो तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर इस बात का प्रेशर रहेगा कि ये सजाएं भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज हो जाएंगी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक समेत कोई ऐसा जज नहीं है जो इमरान खान साहब के मुकदमात के अंदर किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशनल मोड के अंदर जाए या तो वो जाकर मुकदमे के मेरिट्स का जायजा ले। अगर कहीं भी कोई भी चीज होगी तो उसको टेक्निकल बुनियादों पर हटाने की कोशिश की जाएगी, तमाम तर मुकदमे को टेक्निकल बुनियादों पर उड़ाने की कोशिश की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि इमरान खान साहब से ये जुर्म सरजद हुआ है या नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो माजी में इमरान खान साहब के तमाम मुकदमात के रिकॉर्ड का आप खुद जायजा ले सकते हैं, जहां पर इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम के तमाम मुकदमात को टेक्निकल ग्राउंड से ही उड़ाया गया। और इस हवाले से अपील के फोरम पर जो प्राइम मिनिस्टर इम्यूनिटी है शायद उसको भी जो है वो इन्वोक करने की कोशिश की जाएगी ताकि इमरान खान साहब को इस केस से भी बरी कराया जाए, और मुमकिन तौर पर शायद इस केस के इख्तिताम के ऊपर भी ये इम्यूनिटी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और इसका मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब एक नहीं कई खेल एक साथ खेल रहे हैं। एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जेस्चर भी दे रहे हैं कि जनाब मैं माफी की तरफ बतदरीज बढ़ रहा हूं, और इस बात का जेस्चर भी दे रहे हैं कि जनाब अगर मैं आ गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और ये जो दोनों जेस्चर्स हैं ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब एक टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं, और उनको तवाजुन जरा सा भी बिगड़ा तो फिर इमरान खान साहब के बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया है। अब ये आखिरी कार्ड इमरान खान साहब के हक में जाएगा, इमरान खान साहब को तख्त पे बिठाएगा या इमरान खान साहब को तख्ते पर चढ़ाएगा, ये फैसला अब कुछ ज्यादा देर दूर नहीं है। आने वाले चंद हफ्तों के अंदर ही इस बात का फैसला हो जाएगा, अगस्त के अंदर ही इस बात का फैसला हो जाएगा कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है। क्या इमरान खान साहब वापस पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दबाव को बर्दाश्त कर रही है या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के दबाव के आगे घुटने टेक चुकी है। ये फैसला भी अब कुछ ज्यादा दूर नहीं। अब जरूरी साथ कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।